इससे पहले के वोट डालत रहल छप्पर डालत रहे। और अब इस बार किसको वोट करेंगे? छड़ी छाप को। क्या लगता है वो पूरा क्षेत्र एक तरीके से राजभर की पैठ वहाँ पे बना लेगा? ज़्यादातर जो वहाँ की कम्युनिटी है वो राजभर से संबंधित है या ओबीसी से संबंधित है, तो जो वोट मिलेगा वो एक तरफा वोट होगा। लेकिन हमने का ध्यान अपना जात भाई। देखिए, राजभर जी ने कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। बाकी ये बार हमनी के राजभर समाज पार्टी उठल बा तो हमनी के अपना जात भाई के वोट करम के। वहाँ पर जो वोट है वो सारा का सारा कहीं ना कहीं राजभर कम्युनिटी या फिर जो ओबीसी कम्युनिटी है वो खींच करके सीधी इनकी पार्टी को फायदा पहुँचाएगा। आइए है बेर आइए हमार जात रहे ओम प्रकाश भाई जी तो उठ गए बड़े तो कहीं राम हमारे एगो है पहुंचा गया हम खाला बिल बड़े। बिहार चुनाव में जिस तरीके से पहले फेज की वोटिंग बम्पर हुई है, उसके बाद एनडीए की टेंशन पहले से बढ़ी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से लगभग 65% का मतदान हुआ और तेजस्वी यादव की जिस तरीके से लहर चल रही है उसने बीजेपी को पहले से टेंशन में डाल दिया है। लेकिन अब दूसरे फेज की वोटिंग से पहले एक बार फिर बीजेपी को एक करारा झटका लगा है और ये करारा झटका दिया है सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने। जी हां, राजभर ने जिस तरीके से चुनाव से पहले ही 47 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करने के साथ ही बीजेपी को टेंशन दे दी थी, उसी के बाद से अब दूसरी बार ऐसा हुआ है। ये जो खबर निकल के आ रही है इससे दूसरी बार अब बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि 11 तारीख को दोबारा वोटिंग होनी है दूसरे फेज की और इससे पहले ही बीजेपी को जो ये करारा झटका लगा है उससे कहीं ना कहीं एनडीए सरकार अब एक बार फिर से धरातल पर पहुंचने वाली है। धरातल पर इसलिए क्योंकि धरातल के लोगों ने ही इस पर अपनी जुबान खोली है और ये तय कर दिया है कि बिहार में अब किसकी सरकार बनने वाली है। और ये कोई हम ऐसे ही अनुमान नहीं लगा रहे हैं, ये सब कुछ तथ्यों के आधार पे बता रहे हैं, सबूतों के आधार पे बता रहे हैं, आंकड़ों के आधार पे बता रहे हैं। और ये सिर्फ हम नहीं बता रहे हैं बल्कि बिहार की जनता ने खुद ये तय कर दिया है और खुद ये निर्णय ले लिया है कि किस तरीके से सुभाषपा भारतीय जनता पार्टी को बिहार चुनाव में एक करारा झटका देने वाली है। और जिन सीटों पर राजभर ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है वो सारी सीटें एक तरीके से क्लीन स्वीप होने वाली हैं, क्योंकि बिहार की जनता ने ये तय कर लिया है कि सुभाषपा के अलावा वो किसी को वोट नहीं देने वाले हैं। राजभर प्रत्याशियों के अलावा वो किसी को वोट देने वाले नहीं है। ऐसे में जिन जिन सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशी उतारे हैं राजभर के खिलाफ, उन सभी सीटों पर बीजेपी नेताओं की जमानत भी जब्त हो सकती है। क्यों ये हम ये कह रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। इससे पहले के वोट डालत रहल तीर छप्पर डालत रहे। यानी नीतीश बाबू के। हाँ पहले। हाँ अब रोक रख दिया वोट। अब राजभर के दिए। हाँ राजभर का दिया वोट। क्या है नीतीश से विश्वास उठ गया का? नीति से विश्वास टूटल नहीं है, बाकी हमनी का अपना जात के माने देम से हमनी का नाव कुछ में नहीं है। अब इस बार किसको वोट करेंगे? छड़ी छाप को। क्यों? क्योंकि हमारा जाति का पहचान है, इसलिए करेंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार बिहार की जनता का मूड क्या है, बिहार की जनता ने किस तरीके से बीजेपी को नकार दिया है। लेकिन इन सब के अलावा भी और बिहार में क्या माहौल बन रहा है जो बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे पत्रकार साथी शुभम जी हमारे साथ में, उनसे जानेंगे। शुभम जी, ये बताइए कि जिस तरीके से पहले राजभर ने 47 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया और गठबंधन से बाहर निकलकर अकेले बिहार में चुनाव लड़ने के ऐलान किया, तो पहले से ही टेंशन में थी। लेकिन अब बिहार की जनता ने जिस तरीके का मूड बनाया है, आपने भी वो वीडियोस देखे हैं कि किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि हम सिर्फ सुभाषपा को ही वोट देंगे। क्या कारण मानते हैं कि ये जनता का अचानक से मूड बदलना कि हम सिर्फ अपने प्रत्याशियों को वोट देंगे, इसका क्या कारण मानते हैं? देखिए, राजभर जी ने कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। जाहिर सी बात है कि चाहे उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र हो या फिर जो बिहार का जो इधर वाला क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से सटा हुआ है, वहाँ पर जो ओबीसी की हालत है उसको देखते हुए राजभर जी ने वहाँ पर जो है बिहार में अपना मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश करी है। अब जो 47 सीटों पर जो उन्होंने लिस्ट जारी करी है जहाँ पर वो चुनाव लड़वा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए ये साफ जाहिर होता है कि वहाँ पर जो वोट है वो सारा का सारा कहीं ना कहीं राजभर कम्युनिटी या फिर जो ओबीसी कम्युनिटी है वो खींच करके सीधी इनकी पार्टी को फ़ायदा पहुँचाएगा। उस फ़ायदे पहुँचाने के साथ साथ ये जो इनका बिहार में एक कह सकते हैं आप कहीं ना कहीं एक जो है प्रोटोटाइप है, पहले ये चेक करना चाह रहे हैं, तो उस चेक करने वाली चीज़ को भी कहीं ना कहीं अगर स्थापित कर लिया इन्होंने, तो ये जाहिर सी बात है कि बिहार में जो इन्होंने गठबंधन यहाँ पर किया हुआ है
उत्तर प्रदेश में जो 6 सीटों पे गठबंधन है एनडीए के साथ, वो गठबंधन बिहार में भी नजर आ सकता है, या फिर कहीं ना कहीं हो सकता है कि एनडीए को इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए, वो अपनी तरफ इनको खींचना चाहें। और ये सीधी सीधी चुनौती है एनडीए को, सिर्फ एनडीए को ही नहीं बल्कि जेडीयू और एनडीए दोनों को जो है खुले तौर पर चुनौती के रूप में आप इसको देख सकते हैं। लेकिन नतीजा जो है वो खैर हालांकि बाद में पता लगेगा, लेकिन इसको देखते हुए जो बिहार की जनता है उसका एकदम क्लीन स्वीप है कि वो जो है सीधा सीधा वोट कह रही है कि जब पार्टी अब आई है तो पार्टी का जो सीधा सीधा वोट है वो सीधा, जो जनता का सारा वोट है वो सीधा सीधा पार्टी को जाएगा। अब बिहार और जो उत्तर प्रदेश है आप इसको जानते हैं कि ज़्यादातर जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं जातिगत तौर पर होती है। तो इस चीज़ को देखते हुए आप इस बात का आकलन अभी से लगा सकते हैं कि जो वोट है वो किस तरह से विभाजित होगा। जैसे कि इसके पहले भी बिहार चुनाव में ज़्यादातर प्रत्याशी ऐसे उतारे जाते थे जो या तो जेडीयू के होते थे या एनडीए के होते थे, और उनमें राजभर समाज की बहुत बड़ी भूमिका नहीं रही है। लेकिन अब इस बार जो कि राजभर ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है, तो बिहार की वो कम्युनिटी जो राजभर से जुड़ी हुई है, राजभर समुदाय से है या ओबीसी वर्ग से जुड़ी हुई है, उनको कहीं ना कहीं एक अपना नेता मिल रहा है। तो क्या लगता है कि न सिर्फ इस चुनाव में, अगर इस चुनाव में एक अच्छा परफॉर्मेंस राजभर पार्टी करती है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में फिर से जो अगले पंचवर्षीय में विधानसभा चुनाव होंगे, क्या लगता है वो पूरा क्षेत्र एक तरीके से राजभर की पैठ वहाँ पे बना लेगा और बीजेपी को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है? देखिए ये चीज़ बिल्कुल कही जा सकती है, लेकिन जो अभी उन्होंने 47 सीटों पर अभी चुनाव लड़ने का जो एक कह सकते हैं हम मनोबल बनाया है, ये मनोबल हो सकता है कि जिन 47 सीटों पर अगर उनके बेहतर कैंडिडेट निकल जाते हैं तो आगे चल करके वो बिहार में पूरे बिहार की जितनी भी सीटें हैं उन सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी कोशिश करें। अब क्योंकि जो बिहार है उसमें लगभग 2% के लगभग आबादी जो है वो राजभर कम्युनिटी की है, उस कम्युनिटी को देखते हुए जो उन्होंने फैसला लिया है वो खास तौर पर ये है कि चाहे उत्तर प्रदेश में रहा हो या चाहे बिहार में, उन्होंने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सुभाषपा को स्थापित किया है उस तरह से वो बिहार में भी सुभाषपा को स्थापित करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि चाहे जो भी पार्टी जन्म लेती है शुरुआत में, अब क्योंकि जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनमें आप देखते हैं कि अब वो वाली राजनीति नहीं है कि जो पहले हुआ करती थी। अब जो राजनीति है उसमें आपको कहीं ना कहीं दूसरे के वोट काटने होंगे, तब आप धीरे धीरे करके अपने वोट को बढ़ा पाएंगे। तो इस तरह की राजनीति जो है राजभर की तरफ से नज़र आ रही है देखने को। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये पूर्वांचल वाला क्षेत्र है जो कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से सटा हुआ है, वहाँ पर जिन सीटों पर उन्होंने उतारा है उन सीटों पर ये देखते हुए उतारा है कि जो ज़्यादातर जो वहाँ की कम्युनिटी है वो राजभर से संबंधित है या ओबीसी से संबंधित है। तो जो वोट मिलेगा वो एक तरफा वोट होगा, और जब एक तरफा वोट होगा सीटें कटेंगी तो जाहिर सी बात है परिणाम तो जाहिर सी बात है आप अपने हिसाब से ट्वीक कर ही पाएंगे। तो ये चीज़ें खासतौर पर देखने में नज़र आ रही हैं। एक और बयान का जिक्र साथ में कर लेते हैं। जैसे अखिलेश यादव ने अभी एक हाल ही में एक बयान दे दिया, उन्होंने कहा कि पहले फेज़ की तो वोटिंग हो चुकी है, लेकिन वोटिंग भले ही पहले फेज़ की हुई हो, नतीजा पूरे बिहार का आ चुका है। इस बयान को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए ये बयान उनका जो है काफ़ी कह सकते हैं कि बड़ा संतुलित तौर पर कहा हुआ बयान है। अब जो अमूमन तौर पर आपने चाहे जितने भी चुनाव रहे हों प्रदेश भर में, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई भी चुनाव रहा हो या फिर जो देश भर के और भी राज्यों में चुनाव रहे हों, वहाँ पर जो अमित शाह कहते हुए नज़र आते थे कि हमारी इतनी सीट आ रही हैं और वो उतनी ही आती थी, उसी तरह से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बिहार में अखिलेश यादव जी ने जो बोला है उसी तरह के कहीं ना कहीं पैटर्न पे चल रहे हैं। और वो चीज़ें अगर सोचिए हो गई तो एक होता है ना कि कहीं एक मैजिक मूवमेंट है, वो मैजिक मूवमेंट शायद अब इनको भी पता लग गया है, तो वो अब निकल करके जो है इस पे इन्होंने भी एक चर्चा कर दी है। अब देखने का विषय ये है कि जो जिस दावे को उन्होंने किया है उस दावे का आधार उन्होंने क्या सोचा हुआ है। अब जाहिर सी बात है जब किसी आधार पर उन्होंने इस बात को कहा होगा, और अगर वो इसको आगे के चरणों में आकर के कहते हैं, आगे चरण जो चुनाव वाले हैं उनमें आकर के बताते हैं, तो हो सकता है कि सिर्फ जो पिछले चरण है उन्हीं में नहीं, आगे आने वाले चरणों में भी उनको फ़ायदा देखने को मिल जाए। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारे पत्रकार साथी शुभम जी ने हमें बताया कि एक मैजिक मूवमेंट है जिस पे अखिलेश यादव ने जिस बिहार पे बोला है, वो मैजिक मूवमेंट कहीं न कहीं पार्टी के लिए, न सिर्फ पार्टी के लिए, तेजस्वी यादव की पार्टी के लिए, बल्कि बिहार जनता के लिए भी बहुत ही अच्छा साबित होने वाला हो सकता है। खैर 11 तारीख को वोटिंग के बाद जब नतीजे आएंगे 14 तारीख को, तो इन सब पर एक बार फिर से चर्चा की जाएगी। तब तक हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके साथ भी वोटिंग्स का भी और वोटिंग्स के बाद होने वाले रिजल्ट का भी। ऐसी और भी तमाम बड़ी खबरों पर लगातार हम बिहार की खबरों पर नज़र बनाए हुए हैं, उनकी अपडेट भी हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए ऐसे ही खबर चौक। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.